हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 22 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। आज का आपका विषय रहेगा अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा है, आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसको और उसके बाद इसको समझकर प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फल, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है ना। आपको भी होगा। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इस तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है, कि उसे लगता है कि निर्जीव चीजें भी उससे बात कर रही हैं, कुछ कह रही हैं, और वह कविता लिखने लगता है। ऐसे ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी बचपन में कागज की नाव चलाई होगी, है ना, चांद के साथ दौड़ लगाई होगी, तितलियों को पकड़ने की कोशिश की होगी, बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश की होगी, है ना। तब हमारा मन कैसा होता है, बहुत ही चंचल होता है और हम प्रकृति में खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो इसी तरह की कविता है जो कि हमें याद दिलाएगी हमारे बचपन की, और हम पाएंगे अपने आप को प्रकृति के पास। ठीक है, तो समझना शुरू करते हैं कविता को। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। ठीक है, तो नदी किससे बात कर रही है? हरी घाटी से बात कर रही है, और उससे बात करके उसको कैसा महसूस हो रहा है? वो लहलहाने लगी है, वो चहचहाने लगी है, वो बहुत खुश है। ठीक है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर। तो क्या हो रहा है? झरने भी क्या हंस रही है, तूफान में उसकी आवाज इतनी तेज है कि तूफान में आवाज आ रही है। रेशमी दुकूल जैसे बादलों के चिर नभ पर। ठीक है, चिर मतलब क्या है? वस्त्र, और दुकूल का मतलब है महीन कपड़ा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? रेशमी महीन कपड़ा जो है बादलों के ऊपर ऐसा लग रहा है किसी ने फैला दिया है, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। और धरती क्या रात रानी को सजाने लगी है? यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, तो ऐसे पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि झंडे हों। बज रहे वर्षा के मादल। ठीक है, मादल क्या है? बारिश हो रही है, और बारिश से ऐसा लग रहा है कोई वाद्य यंत्र बज रहा है। ठीक है, मादल का मतलब है ढोल या पखावज की तरह का बाजा। तो ऐसा लग रहा है ये ऐसा ढोल या पखावज बाजा बज रहा है। आंजती वातायनों की चितवनों में साँझ काजल। ठीक है, आंजती का मतलब है अंजन या काजल लगाना। तो ऐसा लग रहा है कि खिड़कियों पे क्या है? सांझ काजल लगा रही है। जो इवनिंग है, जो संध्या काल का समय है, ऐसा लग रहा है कि वो काजल लगा रही है। ठीक है, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है, और बूंदों से कैसी मधुर आवाज आ रही है, आहट आ रही है हल्की हल्की। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लगी है। और हरी घाटी को बात करके बहुत अच्छा लगा है हरी घाटी को, है ना, हवा से, तो वो क्या कर रही है? गुनगुनाने लगी है। तो आप शब्द पढ़िए। शब्द का अर्थ है, दुकूल का मतलब है महीन कपड़ा, चिर मतलब वस्त्र, कपड़े, मादल का मतलब है ढोल या पखावज की तरह का बाजा, आंजती अंजन या काजल लगाना, वातायन का मतलब है छोटी खिड़की। ठीक है, तो अब प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, हवा से कौन बात कर रहा है? हवा से हरी घाटी बात कर रही है। प्रश्न दो, नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? नभ या वस्त्र पर रेशमी दुकूल जैसा वस्त्र ढका हुआ है, बादलों जैसे बादल हो, है ना। तो नंबर 3 है प्रश्न आपका, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है, और पानी में स्वर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 4 है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो नदी की बात सुनकर हरी घाटी चहचहाने लगी है। और प्रश्न 5 है, स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो स्वर तूफान से निकल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और धरती और पेड़ों के झंडे। और धरती का मतलब क्या है? धरती वसुंधरा, है ना, पेड़ों के झंडे, जो पेड़ों पे ऐसा लग रहा है पेड़ जो हैं वो झंडे रूपी
झंडों के समान हो, है ना। तो हम बोलेंगे इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी है और हरी घाटी से भी अब अधिक महक आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहलहाते प्रतीत हो रहे हैं और धरती की सुंदरता अद्भुत लग रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि धरती बहुत ही सुंदर हो गई है अब, क्योंकि रात रानी भी क्या है, सज गई है। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 7 है आपका, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन कब करता है। तो बच्चों, इस तरह की कविता लिखने का मन आपको कब करता है, जब शायद आप बहुत ही शांत होंगे, घर में खुशी का माहौल होगा, या फिर सावन का महीना होगा, बारिश आ रही होगी, है ना। तो तब हमें लिखने का मन करता है ऐसी कविता। तो हम लिखेंगे इस तरह की कविता पढ़ने या लिखने का मन तब करता है जब हमारा मन शांत होता है और हम शांत वातावरण में बैठे हों और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, और फिर या फिर बारिश हो रही हो, घर में सब लोग खुश हों, सब, तब मन बहुत प्रसन्न चित्त रहता है और हम कविता लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 8 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। तो आपको नदी का पर्यायवाची लिखना है, हवा, बादल और धरती का। तो ठीक है, तो बच्चों आप देखिए, नदी का पर्यायवाची है तटिनी, वाहिनी, दरिया, और हवा का पर्यायवाची है पवन, समीर। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है मेघ, घटा, जलद, जलधि, है ना। धरती का है भू, वसुंधरा, धरती। ठीक है, धरा। ऐसे आप लिखोगे, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दो तीन काफी हैं हमारे लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों, और कविता आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय की होगी। इस कविता में जिन पंक्तियों का में वर्षा का वर्णन हो उसे रेखांकित कीजिए। तो आप इस कविता में आप रेखांकित कर लीजिए जिनमें आपको वर्षा का पता चल रहा हो कि बारिश हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको बूंदों की मधुर आहट सुनाई दिखाई दे रही है ना। और हवा की बात सुनकर तूफान भी आ रहा है, कभी कभी वहां पर तूफान भी आ रहा है, तो वो भी आप क्या कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए मन लगाकर। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।